एवरीवन, मैं सुजाता मिश्रा। क्या आप सभी जानते हैं कि कजरी तीज क्यों मनाई जाती है? इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मध्य भारत में एक वन था जिसका नाम कजली था और उसके आसपास के इलाके में दादूराई नामक एक राजा शासन करते थे। उनकी पत्नी का नाम नागमती था। वहाँ के लोग कजली नामक स्थान पर जाकर गाना गाते थे और उस जगह को लोकप्रिय बनाने के लिए वहाँ पर हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जिसकी वजह से लोगों तक उसके बारे में पहुँचे, वो प्रसिद्ध हो स्थान। कुछ दिन के बाद जब राजा दादूराई का निधन हो गया तो उनकी पत्नी नागमती, जो कि पतिव्रता थी, वह उनके साथ ही सती प्रथा उन्होंने अपनाया और सती हो गई। जब नागमती जी सती हो गई तो वहाँ के जो लोग थे वो उनके इस कृत्य से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्थान पर कजली नामक एक राग बनाया और वो नागमती जी को समर्पित कर दिया। तब से इस दिन को, जब नागमती जी सती हुई थी, उस दिन को कजली तीज या फिर अक्खा तीज के नाम से जाना जाता था और हरियाली तीज भी इसे कहते हैं। सभी इस तीज को मनाने लगे। दूसरी जो किंवदंती मानी जाती है वह है कि माँ पार्वती, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 बार जन्म लिया और ऐसा भी माना जाता है कि 108 बार जन्म लेने के बाद उन्होंने 108 साल तक भगवान शिव के लिए तपस्या की थी और उनकी पूजा आराधना की थी। यह पूजा आराधना जब उन्होंने की थी तो जो उन्होंने पूजा आराधना स्वयं स्टार्ट की हुई थी उसे कजली तीज के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह तीज का व्रत जो भी करता है उससे मन पसंद पति मिलता है और उसके जो पति होते हैं उसकी आयु लंबी होती है। तो इस तरह ये दो घटनाएं हैं जिसकी वजह से कजरी तीज मनाया जाता है और यह बहुत ही प्रसिद्ध तीज है जिसमें औरतें अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए, उसकी आयु बढ़ाने के लिए इस व्रत को करती है। तो आप सभी लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। और हम हमेशा ही देखते हैं कि हम खुद एक प्रोडक्ट है और हमारा जो जीवन होता है वह अगर दूसरे लोगों के नज़र में आ जाता है तो हमारी प्रसिद्धि का कारण बनती है। अगर हमने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हम लोगों से अलग है और हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ एक कार्य हो जाता है जो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है और उन्हें लगता है कि इसने अपने जीवन का त्याग दूसरों के लिए कर दिया। तो इस तरह की जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ है उसे अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से सुजाता मिश्रा की नई स्टोरीज़ फिर से आएंगी और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।